दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद बाराबंकी के रामनगर से बड़ा संगीन मामला सामने आया है। मन्नालाल पुत्र स्वर्गीय चितराम निवासी ग्राम तालपाल पूर्वा मस्जिद धौकरिया थाना रामनगर के द्वारा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके गांव के प्रभात कुमार उर्फ सनी व आलोक कुमार उर्फ मनी पुत्र संतोष कुमार श्रीवास्तव तथा संतोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र जगदम्बा प्रसाद ने मिलकर द्वारा पीड़ित की बहन नीरज कुमारी पुत्र चितराम को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब नीरज कुमारी गर्भवती हो गई तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारकर बाग के पेड़ के नीचे बैठा दिया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सिर्फ प्रभात कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके चलते आए दिन आरोपी पीड़ित के परिजनों को जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न प्रकार की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मन्नालाल। कहाँ के रहने वाले हैं? तालपाल पूर्वा मस्जिद धौकरिया थाना रामनगर जिला बाराबंकी। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारी बहन का मामला है। क्या नाम है आपकी बहन का? नीरज कुमारी। क्या हुआ है? सर, इसको एक गांव का हमारे बगल में घर है, उसके साथ ये प्रेम संबंध था। क्या नाम था उनका? प्रभात कुमार और सनी। कौन सी कास्ट से? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव हैं। जी भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव के हमारे रहने वाले हैं। क्या हमारे नाम घर है? के पास। तुम्हारे घर के पास है? जी धौकरिया। जी। अच्छा, क्या मामला पूरा बताइए। सर, ये हमारी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का करने को कहते थे कि हम शादी कर लेंगे। हम अपनी बहन को बहुत समझाए, लेकिन हमारी बहन इनके प्रेम में इतना फंस चुकी थी ठीक कि ये मान नहीं रही थी। जी। आए दिन हम इनको बहुत समझाए, मारा पीटा भी इनको हमने अपने हिसाब से, लेकिन ये मानी नहीं। फिर एक दिन हमारी ये साल 2 साल का लगभग बीत गया। हाँ हाँ। कोशिश हमने बहुत किया कि बिटिया शादी तुम्हारी कर दें, लेकिन इतना इनको ये अपने हिसाब से कर रहा था कि ये मान नहीं रही थी, सिर्फ उसी की बात मानती थी। फिर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे जब हम घर से बाहर काम के लिए निकल जाते थे, तुरंत ये उसके बुला ले जाता था ये। अच्छा। फिर 2-2 3-3 घंटा नहीं आता था, रात में भी ये चलता था। फिर हमारी वाइफ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर हम लोग कहने लगे कि चलो उनसे पूछते हैं चल के आज कि भैया तो शादी कर लो या फिर हमारी बहन का पीछा छोड़ दो। तो क्या कहा उन्होंने? फिर जब उनके घर गए तो उनके पिताजी भी तुरंत आ गए, उनके भाई छोटे आ गए। फिर उन्होंने कहा, साले पासी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे दरवाजे तुम आ गए, वो भी ये बात कहने के लिए? ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। फिर तो हमारी बहन ने कहा, तुमसे हमसे नहीं मतलब है, हम इनसे पूछेंगे कि हमारे साथ शादी करेंगे कि नहीं। ये हमसे कहते थे कि शादी कर लेंगे। फिर वो कुछ नहीं बोला तो हमारी बहन ने कहा, भैया चलो थाने पर चलते हैं, हम इनकी शिकायत वहाँ करेंगे, जो भी नहीं बताना है वो हम बताएंगे पूरी बात। तो हम कहें चलो बेटिया फिर थाने पर चलते हैं। जब इतनी बात उन्होंने सुना तो हमारी बहन से कहने लगे कि तुम लोग थाने मत जाओ, हम शाम तक तुम्हारी बहन से सब बता देंगे। उसके बाद हम काम से जब आए तो रोज़ की तरह हम घर पर खाना खा के लेट गए, बस सो गए। उसके बाद हमारी 2 घर हैं, तो वो उस घर पर भी हमारी बहन रहती थी, यहाँ भी रहती थी। 2 घर के चक्कर में हमने पता नहीं लगाया। फिर जब सुबह हुई तो गांव वालों ने सूचित किया कि तुम्हारी बहन वहाँ मार के बिठा दी गई है। फिर हम लोग तुरंत गए वहाँ। फिर देखा कि उन लोगों ने मार के हमारी बहन को बैठा दिया। फिर हम रोने चिल्लाने लगे। फिर प्रधान जी को फ़ोन किया तुरंत। प्रधान जी, क्या नाम है प्रधान जी का आपके यहाँ? क्या प्रधान जी का नाम है सर्वदा सिंह, उनकी पत्नी प्रधान है और वो प्रतिनिधि है, काम काज उन्हीं देखते हैं। अच्छा अच्छा। फिर उनके लगे हमने फ़ोन किया कि भैया तुरंत पुलिस को बुला दो, ऐसा ऐसा मामला है। फिर उन्होंने पुलिस बुलाया। पुलिस ने हमसे पूछा। कहाँ की पुलिस आई थी? थाना रामनगर। रामनगर। सारी बात हमने बताई। फिर फिर बहन को पोस्टमार्टम के लिए कहा ले चलो। फिर वहाँ ले गए और वो लोग बड़े आदमी हैं, पैसे से वकील हैं, इसलिए हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह उन्होंने पैसा खर्च कर दिया है, रिपोर्ट बदला दी है पोस्टमार्टम की, कहीं सुनवाई हमारी हो रही है। आपने एप्लीकेशन दिया था थाने में? थाने पर एप्लीकेशन दिया। अच्छा।
उसके बाद एक को उन्होंने, एप्लीकेशन दिखाइए जो थाने पे दिया था। ये थाने की एप्लीकेशन है। इस पे क्या कार्रवाई किया उन्होंने? इस पर कार्रवाई सर इन्होंने किया कि मेन मुलजिम को भेज दिया और उसके साथी जो थे उनके घर वाले, हाँ, उनको हाँ। नहीं भेजा गया। कितने आरोपी हैं आपके हिसाब से? 3 आरोपी हैं। क्या नाम है आरोपी? आलोक कुमार उर्फ मनी, उनके पिताजी संतोष कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार पिताजी का नाम जगदम्बा प्रसाद। ये तीनों ने मिलकर, तो पुलिस ने मुकदमा लिखा कि नहीं लिखा? मुकदमा तीनों के नाम लिखा है, लेकिन भेजा एक को जेल है। एक को जिस जेल। दिन हम मिट्टी, मुकदमे की रिपोर्ट दिखाइए। ये मुकदमे की रिपोर्ट है। दूसरा पेज खोलिए इसका। तीसरा पेज खोलिए। और कहाँ कहाँ गए थे आप? इसके बाद हम बाराबंकी गए। कहाँ पे? कप्तान बाराबंकी का साहब के वहाँ। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, जिस दिन हमने मिट्टी करके आए उस दिन भी उसका भाई रात में गाली वाली देने लगा। हम थाने पर हमको बुलाया गया था, वहाँ चले गए तो यहाँ उनके सिपाही मौजूद थे, तो हमारे घर वाले जाके बुला के लाए। वो बहुत जात सूचक गाली दे रहा था। जो कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया है वो दिखाइए। ये कप्तान साहब को हमने एप्लीकेशन दिया था। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करवाएंगे। उसके बाद थाने पर से हमसे एक फोन आता है कि तुमने एप्लीकेशन क्यों दिया वहाँ। कौन कहता है एप्लीकेशन? कोई दरोगा जी थे। अच्छा, क्या कहें? हमसे पूछा तुमको क्या परेशानी है, तो हमने कहा वो आए दिन हमको धमकाता है कि हमारा कुछ नहीं करवा पाओगे तुम, तो चाहे जितना जोर लगा लो। फिर दरोगा जी इतनी बात पूछ कर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। अच्छा, और अभी तक वो मुख्य आरोपी कितने गिरफ्तार हुए हैं, कितने घूम रहे हैं अभी वो बाहर? लोग अभी घूम रहे हैं सरेआम। आए अच्छा। दिन फिर हमको धमकी देते हैं कि चाहे जितना दौड़ लगा लो हमारा कुछ करवा नहीं पाओगे। अच्छा, धमकाते भी हैं आपको पर डे? बिल्कुल, हमको हमारा परिवार, हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारी मदद की जाए, अच्छा, हमको ये न्याय बताइए, दिलाया जाए। पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं और क्या न्याय की क्या गुहार लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर नहीं रही है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? हम इसमें असली गुनाहगार जो हैं, जितने भी लोग, उनको जेल भेजा जाए। और हमको ये पता लगे कि कैसे हमारी बहन की मृत्यु हुई है, किन किन लोगों ने किस साजिश से मारा है। पीएम रिपोर्ट में क्या दिखाया है? पीएम रिपोर्ट में यहाँ कुछ भी नहीं दिखाया गया है, जबकि 8 महीने की हमारी बहन गर्भवती थी। पीएम रिपोर्ट में वहाँ इन लोगों ने अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया है, इसलिए ये रिपोर्ट गलत दिखाया गया है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि आपकी बहन की हत्या कैसे हुई है? बहन की हत्या इन लोगों ने बहुत साजिश रच के मारा है। अच्छा। हाँ, हमारी बहन के कपड़े भी फटे थे अंदर के, और मुंह पर स्वेलिंग थी अच्छी खासी। अच्छा, गर्भवती भी थी क्या? हाँ, चेहरे पे भी निशान थे। कितने महीने से गर्भवती थी? 7-8 महीने की गर्भवती थी। वहाँ हमको पीएम हाउस में बताया गया था। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है।